अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब हैरी से होंगे। मैं आपका साइंस टीचर सर उस्मान सईद फ्रॉम अलूनीस हाई स्कूल। बेटा हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं और इसका लेक्चर नंबर है 20। बेटा टॉपिक नेम हमने स्टार्ट किया था स्फेरिकल मिरर्स, और स्फेरिकल मिरर्स में हमने स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन की, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन की, उसके बाद हमने पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस और कर्वेचर की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं और सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा बेटा, इसको सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है। अगर ये मेरे पास एक मिरर है, ठीक है, और इसको मैं स्फेरिकल बना लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ आए। ये स्फेरिकल है, गोल है पूरा। हमने इस स्फेरिकल मिरर के सेंटर को कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फीयर के सेंटर को कहा था हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, जबकि इस स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हमने कहा था या स्फीयर के सेंटर को हमने कहा था पोल। ये पोल था और ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, जबकि मिरर के सेंटर को पोल कहा जाता है। अब मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूं और ये जो लाइन है ये पोल में से भी पास कर रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से भी पास कर रही है। ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से गुजर जाए उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अ लाइन which passes through center of curvature and pole of mirror is called principal एक्सिस। क्लियर होगी बात बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल फोकस की। ये सारी डेफिनेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा क्योंकि इसके बगैर इस स्फेरिकल मिरर को समझना नामुमकिन है। अच्छा जी, प्रिंसिपल फोकस, इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल फोकस को। अब आप देखें बेटा, जो एक लाइट की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये क्या है, लाइन जो डॉटेड लाइन शो की हुई है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के आमने सामने है, एक दूसरे के आमने सामने है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये पैरेलल है। जब मिरर इस पे पड़ती है तो मिरर इसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर जाके गुजरती है। जब दूसरी लाइट रे इस पे से पास करती है तो वो भी इसी पॉइंट में से गुजरती है। फिर अगर मैं तीसरी लाइट रे बनाऊं तो वो भी इसी पॉइंट में से गुजरती है। ये जो पॉइंट सेंटर पे आया जहां से ये तमाम लाइट रेज गुजर रही हैं,
इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो इसके डिफाइन कैसे करेंगे? द लाइट रे which is parallel to principal axis after reflection from mirror passes through a point. This point is called principal focus. ठीक हो गया बेटा? ये बात समझ आ गई कि लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, रिफ्लेक्शन के बाद मिरर में से पास करते हुए एक पॉइंट पर जाके मिल जाती है। इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस और इसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि प्रिंसिपल फोकस जो कन्वेक्स लेंस के केस में होता है वो मिरर के पीछे होता है, मिरर की बैक साइड पे होता है, जबकि कनकेव लेंस के केस में मिरर के फ्रंट पे होता है। ये दो बातें याद रखिएगा। कन्वेक्स मिरर के केस में जो प्रिंसिपल फोकस है ये मिरर के पीछे होता है, जबकि कनकेव मिरर के केस में ये मिरर के आगे होता है, फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। ओके बेटा, लास्ट डेफिनेशन है, इससे पहले समझ लेते हैं क्योंकि मैंने इसको फिर रेज करना है। देखिए बेटा, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो पोल है और एक है प्रिंसिपल फोकस। ये जो प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का जो फासला है इसको हम नाम देते हैं फोकल लेंथ का। प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का जो फासला है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहां पर हम डेफिनेशन लिखते हैं बेटा फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ the distance between focal length between principal focus and pole of the mirror is called focal length। और इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात और एडिशनल बता रहा हूँ कि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। दो बातें मैंने बताई। पहली बात कि कन्वेक्स
मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, जबकि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। बेटा इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।